I need your attention for 15 to 20 minutes. You guys have to listen to me very carefully. Today we are learning preposition in detail, but not in detail, but you can see that the first preposition that we have is instead of. कोशिश करेंगे डिटेल जाने की, बट जितना हम कर सकते हैं 20 से 25 मिनट्स में. देखिए, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय. ठीक है, की बजाय कैसे यूज होता है सबसे पहले तो ये ध्यान दो. मैंने कहा वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. अब वहां जाने की बजाय इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, क्या बोलोगे? इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर आपको यहां आना चाहिए. बोलो, यू शुड कम हियर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर. वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. ओके, सुनने की बजाय आपको बोलना चाहिए. क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंस्टेड ऑफ सुनने की बजाय लिसनिंग, आपको बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. यू गॉट इट? तो इंस्टेड ऑफ जहां भी आ जाएगा स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय. इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग बोलने की बजाय, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लिखने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग बोलने की बजाय, है ना. तो इस तरीके से दिस इज द वे टू वॉक. इंस्टेड ऑफ की बजाय. एंड इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद. क्या मतलब होता है? एंड इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी यही मतलब होता है. अब इसको कैसे यूज करते हैं? इसको भी शुरू में जैसे आपने लगाया इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, ऐसे ही वहां जाने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर, उसे कुछ नहीं मिला. ही कुडंट गेट एनीथिंग, या उसे कुछ नहीं मिल पाया, या ही डिडंट गेट एनीथिंग, ऐसा भी लिख सकते हो. आप इसको बाद में भी लगा सकते हो. जैसे मैंने कहा, ही डजंट स्पेंड एनी मनी, वो कोई पैसा खर्च नहीं करता है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, आप इतने को उठाकर चाहे तो आगे भी रख सकते थे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही डजंट स्पेंड एनी मनी. बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो कोई पैसा खर्च नहीं करता है. ठीक है, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद ही डजंट स्पेंड एनी मनी, वो कोई पैसा खर्च नहीं करता है. ठीक है, ऐसे देखो, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन, मतलब पेन होने के बावजूद, he didn't write anything. He didn't write anything मतलब उसने कुछ नहीं लिखा. ठीक है, पेन होने के बावजूद उसने कुछ नहीं लिखा. क्या बोलोगे? And in spite of having pen, he didn't write anything. Next. And in spite of being a good teacher, एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी he couldn't explain anything, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. देखो, टीचर के साथ क्या लगाया आपने? being a good teacher. having pen, पेन होने के बावजूद, वस्तु के लिए हैविंग लगा रहे हो, पर्सन के लिए बिंग लगा रहे हो, और वर्ब में क्या लगा रहे हो? आईएनजी लगा रहे हो. ये विशेष ध्यान देना है आपको. ठीक है ना. चलिए, ऐसे ही आप जहां जहां आपने इंस्पाइट ऑफ यूज किया वहां आप यूज कर सकते थे डिस्पाइट. मैंने कहा पैसे होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग मनी. कार होने के बावजूद भी वो यहां पैदल आता है. डिस्पाइट हैविंग कार, क्या कहोगे? डिस्पाइट हैविंग कार. ये देखो, आप जैसे आप पूछोगे सर ये हैविंग क्या है, तो भैया हैविंग पास होना किसी चीज का. जैसे मैंने कहा कार होने के बावजूद, तो कार एक वस्तु है, इसलिए क्या लगेगा? हैविंग. डिस्पाइट हैविंग अ कार, एक कार होने के बावजूद, ही कम्स हियर ऑन फुट. ही कम्स हियर ऑन फुट, वो यहां पैदल आता है. ठीक है, तो डिस्पाइट हैविंग अ कार, आप देख सकते हैं ये हैविंग का मतलब होता है पास होना किसी चीज का. ऐसे देखो, डॉक्टर होने के बावजूद, या एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, इन स्पाइट या डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर. अब आप कहोगे सर यहां हैविंग क्यों लगाए? अगर आप यहां हैविंग लगाते डिस्पाइट हैविंग अ डॉक्टर, तो इसका मतलब होगा पास में एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी.
तो डॉक्टर पास में नहीं है, डॉक्टर खुद एक व्यक्ति है। इसलिए इसलिए आप लिखोगे डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के बावजूद, एंड डिस्पाइट हैविंग अ कार, एक कार होने के बावजूद। तो ये हैविंग और बीइंग को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड मत हो आप। हैविंग का मतलब होता है पास होना, बीइंग का मतलब होता है होना। ये टू बी और टू हैव जो आपने पढ़ा है ना, बस वही है। बी मतलब होना, हैव मतलब पास होना। जैसे आपने कहा पैसे होने के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी या डिस्पाइट हैविंग मनी, तो पैसा वस्तु है इसलिए हैविंग आएगा। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर होने के बावजूद भी, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पेशेंट को नहीं बचा पाया। डिस्पाइट बीइंग अ गुड डॉक्टर, डिस्पाइट बीइंग अ गुड डॉक्टर या इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी ही कुडंट सेव द पेशेंट। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर ही कुडंट सेव द पेशेंट, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी पेशेंट को नहीं बचा पाया। चलिए, तो दिस इज डिस्पाइट। नेक्स्ट है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। इसका मतलब होता है के कारण। क्या मतलब होता है? के कारण। मैंने कहा कि बारिश के कारण, ड्यू टू रेन, भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रेन। तो किसी भी सिचुएशन के साथ में, किसी भी सिचुएशन के साथ में आपको ड्यू टू का उपयोग करना है, और पर्सन के साथ में बिकॉज ऑफ का उपयोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहां देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण, पीपल आर नॉट बाइंग एनीथिंग। महंगाई के कारण लोग कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं आजकल। ऐसे मैंने लिखा ड्यू टू हैवी रेन आई कुडंट गो देयर। भारी बारिश के कारण मैं वहां नहीं जा पाया। ऐसे बिकॉज ऑफ आप पर्सन के साथ यूज करेंगे। मैंने कहा बिकॉज ऑफ रवि, या बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हिम, आपके कारण या रवि के कारण मैं वहां नहीं जा पाया। आई कुडंट गो देयर। बिकॉज ऑफ रवि आई फेल्ड, रवि के कारण मैं फेल हो गया। बिकॉज ऑफ यू आई कुडंट कंप्लीट माई वर्क, आपके कारण मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो पर्सन के साथ बिकॉज ऑफ लगाना, सिचुएशन के साथ ड्यू टू लगाना, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अब देखो, ये ड्यू टू आप के साथ आप हैविंग और बिंग का उपयोग भी कर सकते हो। कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा पैसा नहीं होने के कारण, ड्यू टू नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं होने के कारण उसने वीकेंड जॉब करना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड डूइंग जॉब ऑन वीकेंड। ठीक है, आप देख सकते हैं ड्यू टू नॉट हैविंग मनी ही स्टार्टेड डूइंग जॉब ऑन वीकेंड। पैसा नहीं होने के कारण उसने वीकेंड में भी जॉब करना शुरू कर दिया। ऐसे मैंने लिखा ड्यू टू हैविंग इनफ वाटर, पर्याप्त पानी होने के कारण दे rejected the proposal of irrigation। उन्होंने सिंचाई का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया पर्याप्त पानी होने के कारण। ये लग गया हैविंग। पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण तो ड्यू टू नॉट हैविंग इनफ वाटर, ऐसा आ जाएगा वो। ठीक है, चलो आगे देखो। सो दिस इज एक्चुअली ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिचुएशन के साथ लगाना है, ये पर्सन के साथ लगाना है। ठीक है, चलो आगे देखिए। हाँ, इसको हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। अब आप कोशिश किया करो, इन ऑर्डर टू को जब आप यूज करो तो इसके बाद वर्ब भी आए। जैसे इंग्लिश सीखने के वास्ते, इंग्लिश सीखने के लिए, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश आई ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूट। एक बार बोलो सभी के सभी, in order to, everybody come on,
in order to learn English, in order to learn English का मतलब क्या होता है? इंग्लिश सीखने के वास्ते या इंग्लिश सीखने के लिए I joined Persona Institute, मैंने Persona Institute ज्वाइन किया। अब एक कंफ्यूजन है जो सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत दे रहा है, सर ये हैविंग मनी समझ में नहीं आ रहा है, सर ये क्या है? चलो एक बात आपसे पूछते हैं, ध्यान देना। हम क्या लिखते हैं बताओ? सबसे पहले खाना खाने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ईट फूड लिखते हैं कि ईटिंग फूड लिखते हैं? ये बताओ सभी, कौन सी वाली स्थिति सही है यहां पर? इन स्पाइट ऑफ ईट फूड सही है कि इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड सही है? बताओ। खाना खाने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ईट फूड की इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, कौन सी वाली स्थिति सही है? कौन सी वाली सिचुएशन सही है? कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा तुम्हें। अब मुझे बताना, इन स्पाइट ऑफ हैव मनी और इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, एक चीज आज अपने दिमाग में फिट कर लेना, चूंकि प्रपोजिशन पढ़ रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। ये ऑफ क्या है? एक प्रपोजिशन है। किसी भी प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लगता है। क्या कहा हमने? फिर से सुन लो। किसी भी प्रपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगाना ही है, नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ ईट फूड गलत, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड सही, इन स्पाइट ऑफ हैव मनी गलत, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी सही। तो हैविंग, अब अच्छा आप ऐसा भी लिख सकते थे, इन स्पाइट ऑफ मनी, पैसे के बावजूद। पैसे के बावजूद कि पैसा पास होने के बावजूद? पैसे के बावजूद नहीं होता, पैसा पास होने के बावजूद। पैसा क्या है? एक मटेरियल है, तो उसके आगे हैविंग लगेगा कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। यू गॉट इट? तो इसीलिए हैविंग लगा रहा है महाराज। इसको समझने के लिए आप एक काम करो, 2 बार अनुलोम विलोम करो, ठीक है? उसके बाद में अपने दिमाग के अंदर एक चीज फिट करो कि ये हैविंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिक्कत यह है कि हम बचपन से ही ना अंग्रेजी भाषा के को बहुत डिफिकल्ट मानते आ रहे हैं, और कोई भी हैविंग विंग देख लिया तो एडवांस्ड इंग्लिश। अरे सब सरल है रे, कोई कठिन नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना खाना खाने के लिए, तो आप क्या बोलते हो? फॉर ईटिंग फूड। क्या बोलते हो? फॉर ईटिंग फूड, खाना खाने के लिए, ठीक है? खाना खाने के लिए फॉर ईटिंग फूड। इंग्लिश सीखने के लिए फॉर लर्निंग इंग्लिश, यहां आने के लिए फॉर कमिंग हियर। तो ये फॉर के बाद जैसे आपने आईएनजी लगाया है, क्योंकि फॉर क्या है? प्रपोजिशन है। हमने क्या पढ़ा है? किसी भी प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी तो उसमें क्या लगता है? आईएनजी लगता है। ऐसे देखो, खाना खाए बिना, तो आप क्या बोलते हो? विदाउट ईटिंग फूड। खाना खाने के पहले बोलो, क्या बोलते हो? बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद क्या बोलते हो आप? आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाते खाते क्या बोलते हो आप? वाइल ईटिंग फूड। वाइल ईटिंग फूड, ठीक है? खाना खाते खाते वाइल ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के पहले बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाए बिना विदाउट ईटिंग फूड, खाना खाने के लिए वाइल ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले बिफोर ईटिंग फूड। और भी कोई प्रपोजिशन आपके दिमाग में है? खाना खाने के बारे में अबाउट ईटिंग फूड। मतलब किसी भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। वैसे ही मैंने कहा पैसा पास में होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। एक टीचर होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर। एक डॉक्टर होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। बहुत सारा खाना होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फूड। बहुत सारा खाना होने के बावजूद भी वो भूखा रह गया, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फूड ही रिमेन्ड हंग्री, ठीक है? ये देखो, बहुत सारा खाना होने के बावजूद भी वो भूखा रह गया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ फूड, वो क्या रह गया? भूखा रह गया। ही रिमेन्ड हंग्री। तो रिमेन हंग्री का मतलब होता है भूखा रह जाना, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी उसने 10 रुपए डोनेट किए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी ही डोनेटेड ओनली 10 रुपीज।
एंड इट प्रूव्स दैट ही इज अ ग्रेट माइजर, और यह साबित करता है कि वो बहुत बड़ा कंजूस है. एंड इट प्रूव्स दैट ही इज अ ग्रेट माइजर बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी he donated only 10 rupees. I'm a bit confused. How could he do so? Now, अगला बढ़ो, आगे बढ़ो. So, in order to का मतलब क्या हो गया? के लिए. अब मैंने कहा इंग्लिश सीखने के लिए, तो in order to learn English, to के बाद हमेशा याद रखना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म. यहां आने के लिए in order to come here, वहां जाने के लिए in order to go there, इंग्लिश सीखने के लिए in order to learn English, आपसे मिलने के लिए in order to meet you. On behalf of का मतलब होता है की ओर से. ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? की ओर से. ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा की ओर से, मिस्टर वर्मा इज अटेंडिंग द पार्टी टुनाइट. मिस्टर शर्मा की ओर से मिस्टर वर्मा जो है आज हमें लीड करेंगे. ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शर्मा, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शर्मा, Mr. Verma will lead us today. ठीक है. On behalf of Mr. Sharma, Mr. Sharma की ओर से Mr. Verma will lead us today. I wish you very happy Ganesh Chaturthi on behalf of me and my family. मैं आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं मेरी और मेरी परिवार की ओर से. ठीक है ना. सो ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माई फैमिली, मेरा और मेरी परिवार की ओर से आपको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं. ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शर्मा, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर वर्मा, ऑन बिहाफ ऑफ अवर स्कूल प्रिंसिपल, अवर क्लास टीचर विल टेक द मीटिंग टुडे. यू नो, आज हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से हमारे जो क्लास टीचर है वो आज हमारी मीटिंग को लेंगे. सो दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? की ओर से. टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति. मैंने कहा तुम्हें अपने करियर की ओर या करियर के प्रति सीरियस और सिंसियर होना चाहिए. यू शुड बी सीरियस एंड सिंसियर टुवर्ड्स योर करियर. तुम्हें अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार होना चाहिए. यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स. बेनिथ का मतलब होता है के नीचे. अंडर का मतलब भी क्या होता है? के नीचे. बिलो का मतलब भी होता है के नीचे. Now, everyone, please focus over here. So, the next that we have beneath, under and below. ये भाई तीनों भी बड़े स्टूडेंट्स को दिक्कत देते हैं, तो ये तीनों को मैं एक साथ बताना चाहूंगा. देखो, beneath, under and below. ठीक है. अब आप देखो, बिनिथ का मतलब होता है के नीचे. फिर आप बोलोगे सर अंडर का मतलब भी तो वही होता है, के नीचे. फिर आप बोलोगे सर बिलो, इसका मतलब भी तो वही होता है, के नीचे. तीनों का मतलब के नीचे होता है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ओके, अब जैसे देखो मैंने कहा जब कहीं पर कोई चीज हो और फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, जब कोई चीज कहीं पर रखी हो और वहां पर फिजिकल कांटेक्ट हो तो आपको बिनिथ का उपयोग करना है. जैसे मैंने कहा द साइंस बुक, मतलब साइंस की बुक इज बिनिथ द इंग्लिश बुक. साइंस की जो बुक है वो किसके नीचे है? बिनिथ द इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक के नीचे है. तो देखो ऑब्वियसली ये दो किताब है. अगर ये साइंस की है और ये इंग्लिश की है तो ऑब्वियसली साइंस की बुक इसके नीचे है, तो ये इंग्लिश की बुक इसके ऊपर होगी ऑब्वियसली. तो इनके बीच में देखो फिजिकल कांटेक्ट होगा, तो जहां भी फिजिकल कांटेक्ट होगा वहां आप क्या लगाओगे? बिनिथ. ठीक है, क्या होगा? बिनिथ. जहां भी फिजिकल कांटेक्ट होगा वहां क्या लगाओगे? बिनिथ. ठीक है. जैसे देखो मैंने कहा शी कीप्स अ नाइफ, शी कीप्स अ नाइफ, वह एक चाकू रखती है अपने तकिए के नीचे. विद हर पिलो टू स्टे अवे फ्रॉम नाइटमेयर्स. ठीक है, शी कीप्स अ नाइफ with her pillow to stay away from nightmare. This is Benin.
वो अपने तकिए के नीचे क्या करती है, चाकू रखती है, किससे बचने के लिए, नाइटमेयर से बचने के लिए, बुरे सपनों से बचने के लिए, है ना। सो एक बार आप पढ़ोगे वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अंडर, अंडर का मतलब क्या होता है, के नीचे। अब ये अंडर कहां यूज होता है, इस चीज को देखो। अंडर यूज आप करते हो जब कोई चीज किसी के नीचे है और उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जैसे देखो मैंने कहा बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, याद रखना इसमें फिजिकल कांटेक्ट हो, इसमें नो फिजिकल कांटेक्ट। जैसे मैंने कहा बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, तो जस्ट चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, अंडर द ट्री। क्या बोलोगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, यू कैन सी दिस इज अंडर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली अंडर। गेटिंग एवरीवन, अंडर का मतलब क्या हो गया, के नीचे। ऐसे मैंने कहा रोहन लेफ्ट हर कीज अंडर द टेबल, रोहन ने अपनी चाबियां कहां छोड़ी, टेबल के नीचे। रोहन लेफ्ट हिज लिख देना, लड़का है रोहन, ये हो गया। अच्छा, बिलो कहां यूज करते हैं, ये करते हैं जब कोई चीज किसी के नीचे हो और रेशियो और परसेंटेज के साथ में, ठीक है। जैसे देखो मैंने कहा शी स्कोर्ड 80% इन 10th, उसने 10th क्लास में 80 के नीचे परसेंटेज बनाए, तो शी स्कोर्ड बिलो 80%। नाउ यू कैन सी बिलो 80% मतलब 80% के नीचे, दैट इज बिलो। गेटिंग, तो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वॉकिंग। दिस इज एक्चुअली beneath, दिस इज एक्चुअली अंडर एंड दिस इज एक्चुअली बिलो। beneath जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, अंडर जब फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो, बिलो वहां यूज करना है जहां पर रेशियो और परसेंटेज की बात हो रही है। आपने एक वर्ड सुना होगा बीपीएल कार्ड, ये इंडिया में चलता है, इसका मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ये एक प्रकार का एक कार्ड होता है, इन कार्ड होल्डर्स को गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स का फायदा मिलता है, फ्री अनाज मिलता है, फ्री राशन मिलता है। दिस इज कॉल्ड द बीपीएल कार्ड होल्डर्स। You know, government is planning to give more facilities to BPL card holders because they are considered poor, you know, and government is trying to help them out. So below poverty line, गरीबी रेखा के नीचे। चलो अब इधर देखना आप सारे के सारे स्टूडेंट्स, तो दिस इज एक्चुअली beneath, अंडर एंड बिलो, तीनों का मतलब होता है के नीचे। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, रिसर्च के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार, यू नो। सो दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू, ये बहुत ज्यादा आप यूज करते हो। अच्छा, कभी कभी आप ये भी कहते हो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा। देखो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अकॉर्डिंग टू, यू आर सपोज टू से इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलना होगा आपको, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेरे पॉइंट से। आप ऐसा भी कह सकते हो इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। आप ये भी कह सकते हो व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूं। तो इन तीनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो, बट डोंट से अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। के अनुसार मतलब किसी रिसर्च के अनुसार, जो हाईली प्रूव्ड हो, जो यूनिवर्सली प्रूव्ड हो, ठीक है, जिसको किसी चीज को साबित किया गया। जैसे आप किसी आर्टिकल की बात करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो इस तरीके से जब किसी आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी रूल के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, किसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करोगे, तो वहां अकॉर्डिंग टू आपको यूज करना है, जो चीज प्रूव्ड है, जो लिखी हुई है, जो साबित है। लेकिन आप जो अपनी राय दे रहे हो ये साबित नहीं है, तो आपके अपने खुद के विचार है ना, अपनी खुद की ओपिनियन है। सो यू जस्ट हैव टू से व्हाट आई थिंक, इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू।
फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा आप कह सकते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में। जैसे मेरे घर के बाजू में एक गार्डन है, बिसाइड माई हाउस देयर इज अ गार्डन, और यू कैन से देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। लेकिन बिसाइड्स का मतलब पूरा ही बदल जाता है। इसका मतलब होता है के अलावा को छोड़कर, के अलावा को छोड़कर। अब आप कहोगे सर एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी तो वही होता है। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी वही होता है, के अलावा को छोड़कर, के अलावा को छोड़कर। अब ये कैसे यूज होता है ध्यान देना। मैंने कहा बिसाइड्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, के अलावा को छोड़कर कैसे यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इस पेन के अलावा, इस पेन के अलावा मेरे पास दो और पेन है। तो बिसाइड्स में जो चीज है उसके अलावा और भी कोई चीज उसमें इंक्लूड है, शामिल है, मिली हुई है। तो इस पेन के अलावा मेरे पास दो और पेन है, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? बताओ, इंग्लिश में आप कहोगे बिसाइड्स दिस पेन I have two more pens. Besides this pen, I have two more pens. इस पेन के अलावा मेरे पास दो और पेन है। Point to be noted everyone. Besides this pen, I have two more pens. लेकिन except कहां लगाते हैं? Except लगाते हैं कि भाई इस पेन के अलावा मेरे पास कोई पेन है ही नहीं। Except this pen, I have no pen. I have no more pen, ये भी लिख सकते हो। So except this pen, इस पेन के अलावा, I have no more pen, मेरे पास कोई और पेन है ही नहीं इस पेन के अलावा। So that is the technique। अब आप दोनों को विशेष ध्यान देकर समझो कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। Besides this pen, I have two more pens. इस पेन के अलावा मेरे पास दो और पेन है। Except this pen, I have no pen. इस पेन के अलावा मेरे पास और कोई पेन नहीं है। So that is the thing। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे then things will be easy to understand। चीजों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहां पर आप एक और काम कर सकते थे, अपार्ट फ्रॉम भी लगा सकते थे, अपार्ट फ्रॉम दिस पेन। तो एक्सेप्ट, मैंने कहा रोहन के अलावा वहां कोई नहीं गया, बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? रोहन के अलावा वहां कोई नहीं गया। नो वन वेंट देयर एक्सेप्ट रोहन। मैंने आपके अलावा किसी को इन्वाइट ही नहीं किया। आई डिडंट इन्वाइट एनीवन एक्सेप्ट यू। मैंने आपके अलावा दो और लोगों को इन्वाइट किया था, लेकिन आए आप ही। आई इन्वाइटेड टू मोर पीपल बिसाइड्स यू बट यू केम, दैट्स ग्रेट। मैंने आपके अलावा दो और लोगों को इन्वाइट किया था, बिसाइड्स यू आई हैड इन्वाइटेड टू मोर पीपल बट यू केम, दैट्स गुड। और आपके अलावा किसी को इन्वाइट नहीं किया, तो एक्सेप्ट यू आई डिडंट इन्वाइट एनीवन। सो एक्सेप्ट यू आई डिडंट इन्वाइट एनीवन, बिसाइड्स यू आई हैव इन्वाइटेड टू मोर पीपल, है ना? तो बिसाइड्स यू, एक्सेप्ट यू। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अक्रॉस का मतलब देखो, आर पार या दूसरी तरफ। जैसे मैंने कहा, क्या आप रोड के दूसरी तरफ जा सकते हो? कैन यू गो अक्रॉस द रोड? आप जंगल के दूसरी तरफ जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा मैदान दिखेगा। You know, if you go across the forest, you will find a huge ground. You know, so that's great. So across the forest, जंगल के उस पार, across the road, रोड के उस पार। तो एक मीनिंग ये होता है। दूसरा across का मीनिंग होता है सभी दूर। जैसे मैंने कहा across the world, across the world मतलब पूरी दुनिया में, across the country पूरे देश में, across the city पूरे शहर में। मैंने कहा द न्यूज हैज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी, न्यूज जो है पूरे शहर में क्या हो गई है, फैल गई है। तो अक्रॉस का मतलब होता है फैल जाना किसी चीज का। थ्रू का मतलब होता है से। अब ये थ्रू से के सेंस में कैसे यूज होता है? जब आप किसी सोर्स से कोई चीज, ठीक है, तो वहां पर आप थ्रू का उपयोग करते हैं। जब भी आप कोई चीज कहीं से ले रहे हो, ठीक है, वहां से, जैसे आपने कहा थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू गूगल, आई गॉट दिस डेटा थ्रू गूगल, मैंने डेटा गूगल से निकाला, सो दैट इज थ्रू। किसी सोर्स से आप कोई चीज भेज रहे हो, जैसे थ्रू व्हाट्सएप, आई सेंड हिम सम फोटोज थ्रू व्हाट्सएप, आई सेंड हिम सम फोटोज थ्रू ईमेल, है ना? ये ऑफ का मतलब भी से होता है, लेकिन ये कहीं किसी चीज से अलग हो, दूर हो। जैसे मैंने कहा पेड़ से कूदी, शी जम्प्ड ऑफ द ट्री, शी जम्प्ड ऑफ द ट्री। फ्रॉम भी लगा सकते हो, फ्रॉम के जैसे ही यूज होता है ऑफ आपका। टिल, अप टू, बाय, तीनों का मतलब होता है तक। मैंने कहा 9 बजे तक, टिल 9 o'clock, अप टू 9 o'clock,
और बाय 9 o'clock। सो टिल अप टू बाय तीनों का मतलब होता है तक। मैंने कहा कल तक इस काम को पूरा करो भाई, एट एनी कॉस्ट। सी एट एनी कॉस्ट कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। सो दिस इज टिल बाय अप टू, बिटवीन दो के लिए, राम और श्याम के बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम, और दो से ज्यादा के लिए अमंग, दो से ज्यादा के लिए अमंग का उपयोग करेंगे अपन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता और बबीता के बीच में कंपटीशन है, तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राम श्याम, देयर इज अ कंपटीशन अमंग राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता एंड बबीता। लेकिन दो के बीच में कंपटीशन है तो बिटवीन दो के बीच में, अमंग दो से ज्यादा के बीच में। सो दिस इज द थिंग एक्चुअली। चलिए अभी आप मुझे बताएं, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, ऑन बिहाफ ऑफ, टूवर्ड्स, beneath, अंडर, बिलो, according to, beside, besides, except, apart from, across, through, of, till, up to, by, between, among, है ना। ये इस तरीके से आपका चलता है और कहीं ना कहीं somehow थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है हमें। अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे देन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा इजी है, आसान है, किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आपको नहीं आएंगी।